नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना कथावाचक और आज मैं आपको एक अनोखी हंसी मजाक से भरी कहानी सुनाने जा रहा हूं। प्राथमिक विद्यालय गम्हरिया की। तो बात कुछ यूं है कि बिहार के एक छोटे से गांव गम्हरिया में स्थित है एक पुराना लेकिन बहुत ही जीवंत प्राथमिक विद्यालय। नाम तो है राजकीय प्राथमिक विद्यालय गम्हरिया, लेकिन गांव के लोग उसे प्यार से गम्हरिया पाठशाला कहते हैं। यहाँ का हर दिन कुछ न कुछ नया लेकर आता है। सबसे पहले मिलिए हमारे प्रधानाध्यापक सुबोध पासवान जी से। उम्र तो होगी 50 के पार, लेकिन जोश ऐसा जैसे आज ही नौकरी में भर्ती हुए हों। उनकी एक आदत बड़ी मशहूर है, घंटी बजने से पहले ही वे स्कूल में मौजूद रहते हैं और बच्चों को देखकर कहते हैं, चलो भाई, विद्या का मंदिर खुल चुका है, अब शरारत का नहीं, पढ़ाई का टाइम है। अब बात करते हैं हमारी हीरोइन क्लास 3 की लीलम कुमारी की। चुन्नी जरा हटके है, पढ़ाई में तेज लेकिन शरारत में तेज से भी तेज। एक बार गणित के मास्टर जी पढ़ा रहे थे जोड़ घटाव और चुन्नी पीछे से खटिया की रस्सी में से भौंकने की आवाज निकाल रही थी। मास्टर जी ने गुस्से में पूछा, कौन था ये कुत्ता? तो पूरी क्लास एक सुर में बोली, सर वो बाहर गली में था। मास्टर जी चुपचाप चश्मा ठीक करते हुए पढ़ाने लगे। विद्यालय में सबसे मजेदार हिस्सा होता था मिड डे मील। गर्मा गर्म खिचड़ी साथ में अचार, बच्चों के चेहरों पर वही खुशी दिखती थी जो मिठाई की दुकान में बच्चों को दिखती है। लेकिन एक दिन तो कमाल ही हो गया। चुन्नी ने खिचड़ी में गलती से मिठाई का डिब्बा डाल दिया और जब सबने खाया तो बोले, वाह, आज तो खिचड़ी भी मीठी हो गई। एक और पात्र है रामू। ये बच्चा हर हफ्ते नई बहाना लेकर स्कूल से गायब रहता था। एक बार बोला, सर मेरी गाय बीमार है। दूसरी बार बिजली चली गई थी, पंखा नहीं चला तो नींद नहीं आई। लेकिन मिश्रा जी भी कम नहीं थे, उन्होंने रामू को बहाना मंत्री का खिताब दे दिया। रामू खुश हो गया, लेकिन अब बहाने बनाना छोड़ दिया, क्योंकि मंत्री बनने के बाद तो जिम्मेदारी निभानी पड़ती है ना। विद्यालय की सबसे बड़ी खासियत थी, यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जिंदगी जीने का हुनर सिखाया जाता था। कभी मिट्टी से गणित सिखाई जाती तो कभी नाटक के जरिए हिंदी व्याकरण। तो भाई साहब, गम्हरिया का ये विद्यालय छोटा जरूर था लेकिन दिल से बड़ा था। यहाँ हर दिन कहानी बनती थी, हंसी गूंजती थी और बच्चों का बचपन खिलखिलाता था। और हाँ, चुन्नी आजकल पटना में टीचर बन गई है और मिश्रा जी रिटायर होकर अपने खेत में किताबों का बाग लगा रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको गम्हरिया पाठशाला की ये कहानी? अगली बार फिर किसी गांव की गलियों से एक नई कहानी लेकर आऊंगा। सिंगा दीपक जैक 2.2 को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।